सैंड हाउस स्विमिंग पूल। जामनगर नाम के गांव में बूढ़े चाचा नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक बार आंधी आई और सारा गांव रेत के नीचे दब गया। अब उस गांव में कुछ करने के लिए ना रहा तो लोग सब गांव छोड़कर जाने लगे। बूढ़े चाचा का बेटा, बहू और बच्चे वे भी गांव छोड़कर जाने लगे। उनको रोकते हुए बूढ़ा चाचा, बेटा ना जाओ, ये अपना गांव है, हम यहीं पैदा हुए हैं बेटा, आज ऐसा हो गया तो क्या हम छोड़कर चले जाएंगे? मन को बहुत दुख हो रहा है बेटे, कहकर विनती करने लगा। अगर दुख होता है तो तुम ना आओ बापू, यहीं रहे तो कोई काम धंधा नहीं होगा, कोई आमदनी नहीं होगी और ऐसे ही हम मर जाएंगे। हम यहाँ नहीं रह सकते, हम शहर जाकर कोई मजदूरी करके जी लेंगे बापू, कहकर बूढ़े चाचा के लाख मिन्नतें करने के बावजूद वे गाँव छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद बूढ़ा चाचा उस रेत के ढेर पर टहलता हुआ, अब क्या करूं, इस रेत के नीचे मैं दबकर मर जाऊं या जीने का कोई नया तरीका ढूंढूं, ऐसा कहकर सोच रहा था कि उसे एक उपाय सूझा। रेत के टीले के नीचे दबे अपने घर को एक खूबसूरत सैंड हाउस में बदल दिया। घर बहुत सुंदर लग रहा था। उस घर के सामने एक स्विमिंग पूल भी बनाया। उस सैंड हाउस स्विमिंग पूल के बारे में जानकर लोग देश विदेश से उसे देखने के लिए आने लगे। वो गांव एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल गया। जो गांव छोड़कर चले गए थे वे एक एक करके लौटने लगे। उनमें से एक, अरे बूढ़े चाचा, तुमने गांव में ही रहकर यहाँ एक अजूबे को तैयार किया है, हमारे गांव को भी तुम्हारे घर की तरह बदल दो, उसमें जो कमाई होगी उसमें आधा हिस्सा दूंगा। ठीक है? ठीक है कहकर बूढ़ा चाचा ने उस गांव में सबके घरों को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर सुंदर से सैंड हाउस बनाने लगा और इस तरह सारा गांव सैंड हाउस विलेज में बदल गया। बूढ़ा चाचा को छोड़कर जाने वाला उसका बेटा, बहू और पोते गांव लौट आए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी स्थानीय पॉलिटिशियन नायक को बूढ़ा चाचा को देखकर ईर्ष्या होने लगी। इस बूढ़ा चाचा का दिन बर दिन ख्याति बढ़ता जा रहा है, इसकी कमाई भी खूब हो रही है। यदि किसी दिन ये चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया तो अपना पत्ता कट जाएगा। इसकी कमाई को बंद करना होगा। ऐसा करना होगा कि इस गांव में कोई ना आए। यूं सोचकर वो भूत का भेष डालकर उस गांव में आने वाले टूरिस्ट को डराने लगा। इतना ही नहीं, उनके सैंड हाउस को भी तोड़ने लगा और गिराने लगा। भूत के डर से उस गांव में टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया। फिर से गांव वालों की आमदनी कम होने लगी। गांव वाले सब मिलकर बूढ़े चाचा के पास आए और, बूढ़े चाचा, आपने गांव को टूरिस्ट स्पॉट में बदलकर गांव के प्रति अपने प्यार को जताया है, हम बहुत खुश हुए। हमें भी कमाने का एक जरिया मिला, पर अब यहाँ तो भूत रहते हैं, वे टूरिस्ट को डराते रहते हैं, हमारे घरों को भी गिरा रहे हैं, फिर से अपने बुरे दिन लौट आए हैं, अब हमें फिर से कोई और रास्ता देखना होगा, कहकर अपना दुखड़ा रोने लगे। अरे भूत वूत कुछ नहीं है, जो हमारी वृद्धि से जलते हैं ये काम उन्हीं का है। आज रात को सब छोटे छोटे गुट बनाकर कुछ गांव के इस छोर और कुछ गांव के दूसरे छोर पर पहरा दें, देखते हैं कि वो भूत कहां से आता है। लोग उस रात को पहरा दे रहे थे तो भूत के भेष में नायक सैंड हाउस स्विमिंग पूल में कूदा। उसके यूं कूदते ही टूरिस्ट, बाप रे भूत, अरे बाप रे भूत, कहकर चिल्लाते हुए पानी से निकलकर भागने लगे। बूढ़ा चाचा तुरंत स्विमिंग पूल में कूदा और जाकर भूत को कसकर पकड़ लिया। तब बाकी लोग भी आ गए और भूत का नकाब उतार कर देखा तो वो नायक था। लोगों ने पकड़कर उसे खूब मारा। वो मार ना सह पाकर, हाय रे, ना मारो ना मारो, प्लीज, मुझसे बूढ़ा चाचा का तरक्की देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा कहने लगा। तो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में सौंप दिया। ये खबर फैल गई कि कोई भूत वूत नहीं है, तो सैंड हाउस स्विमिंग पूल फिर से टूरिस्ट से भर गई। उससे होने वाली कमाई से लोग फिर से खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। जैंट पिज्जा हेलीकॉप्टर डिलीवरी। एक गांव में जादूलाल नाम का एक जादूगर रहता था। वो बड़े अजीब अजीब मंत्र तंत्र करता रहता था। ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम। उसका विश्वास करके जो कोई आता ये उसे ठगता था। एक बार एक व्यक्ति से, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी समस्या क्या है। ये लो, इस मंत्रवश नींबुओं को अपने सिर के नीचे रख के सो जाओ, तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी बेटा।
फिर उसने जो पैसे दिए वो उसने ले लिया। एक बार गांव वालों ने मिलकर उसे खूब मारा। बाद में उसका सिर मुंडवाकर सरपंच ने, क्यों रे नीच कमीने, अंधविश्वास के नाम पर भोले भाले गांव वालों को ठगते हो? फिर कभी इस गांव में तुमने पांव रखा तो तुम्हारी जान ले लूंगा, खबरदार, दफा हो जाओ यहां से, कमबख्त कहकर उसे फटकारा। वो गुस्से में जंगल में जा रहा था कि उसके सामने एक बड़ा बाघ आया। वो बाघ, हा, 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 हा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे जंगल में ही बिना डरे पहुंच गए, मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें यहीं चबा जाऊंगा, हा, 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 हा। कहकर ठहाका लगाया। हाय रे, ये क्या बाघ महाशय, आप इतने बड़े पहाड़ की तरह हैं। आप जैसे बाघ को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मुझे खाने से आपकी भूख कहाँ मिटने वाली है? अगर मेरी बात मानेंगे तो आपको हर रोज भिन्न भिन्न किस्म के भोजन मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है। क्या क्या बक रहे हो? हर रोज अगर भोजन अपने आप मिल जाए तो मजा आ जाए, शिकार करके थकने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम्हारा प्लान अच्छा लगा तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बताओ वो क्या है? इस तरह उसने अपना सारा प्लान बाघ को समझाया। बाद में बाघ पर सवार होकर वो गांव में आया। उसे देखकर लोग थर थर कांपने लगे। क्यों, ऐसे क्यों कांप रहे हो? कहते थे ना कि मैंने गांव में कदम रखा तो मेरे जान ले लोगे। अब आओ, जिस मर्द में दम है, क्यों सोच क्या रहे हो? आओ, कम ऑन। जादूलाल, गलती हो गई, हमें कुछ ना करो, गांव की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, हमारी जान बख्श दो, कहकर हाथ जोड़ने लगा। अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए। अब ठीक है, अब से तुम लोग मेरे लिए और मेरे बाघ के लिए 3 वक्त का खाना भेजना होगा। उसमें कोई आनाकानी की तो सारे गांव को तबाह करके रख दूंगा, खबरदार। बाद में वो बाघ पर बैठकर वहां से चला गया। गांव वालों, देखा उस कमीने को, अब से हर रोज उसे खाना भेजना ही होगा, पर यदि हम गए तो वो बाघ हमें खा जाने का खतरा है, इसलिए मेरे पास एक उपाय है, कहकर अपना उपाय बताया। इस तरह उन्होंने एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया। उस हेलीकॉप्टर द्वारा हर रोज भोजन भेजने लगे। कभी बैल, कभी बकरे, कभी मुर्गी भेजने लगे। जादूलाल उसे पकाता था और फिर दोनों मजे से उसे खाते थे। एक दिन जादूलाल, हे भगवान, हर रोज इसे पकाकर खिलाना मुझसे नहीं होता, कोई और तरकीब सोचना होगा, ऐसा उसने सोचा। फिर बाघ से, बाघ महाशय, आप मेरे हाथ का खाना खाकर ऊब गए होंगे, वैसे भी वो हमें भेजें और फिर हम उसे पकाएं, ये क्या बात हुई? उन्हीं को पकाकर भेजने के लिए कहते हैं, यही ठीक होगा। ये उपाय बढ़िया है जादूलाल, हमारे खाने का स्वाद नहीं है, ये प्लान अच्छा है, ऐसा ही करो। फिर जादूलाल गांव में जाकर, अब से तुम लोग चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी वगैरह भेजो, जब जब पिज्जा और बर्गर भी भेजा करो, कोई गड़बड़ किया तो समझो सब खत्म, कहकर चेतावनी देकर वहां से चला गया। यूं हर रोज हेलीकॉप्टर द्वारा चिकन बिरयानी की हांडी और मटन बिरयानी की हांडी भेजने लगे। एक दिन उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला युवक, गांव वालों, कब तक ये अन्याय आप सहते रहेंगे? अगर आप अनुमति दें तो मेरे पास एक उपाय है, कहकर उसने अपना प्लान का विवरण दिया। बाद में गांव वालों ने मिलकर एक विशाल लोहे का सिक्का तैयार किया, उसे पिज्जा का रंग दिया। उस जायंट पिज्जा को लेकर हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगी। बाघ ने नीचे से देखकर, ये क्या चीज है, बड़ा विचित्र है। उसे पिज्जा कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है, अमेरिका, यूरोप वगैरह में इसे बहुत पसंद करते हैं, एक बार खाओगे तो फिर वही मांगोगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर उनके सिर के ऊपर आया तो उस पिज्जा को छोड़ दिया, बस वो दोनों उसके नीचे दब गए। गांव वाले उस मुसीबत से छुटकारा पाने की खुशी में नाचने लगे और फिर उस युवक को हार पहनाकर उसका सम्मान किया।